इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। जब तक मौत हमें अलग न कर दे तब तक हम अलग नहीं होंगे। ये कहानी एक पति पत्नी के बारे में है। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने रात का खाना परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ खाना खाया। फिर मैंने उसकी आंखों में एक बार फिर चोट महसूस की। अचानक मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे उससे तलाक चाहिए था। मैंने शांति से यह विषय उठाया। वो मेरी बातों से नाराज नहीं दिखी, बल्कि उसने मुझसे धीरे से पूछा कि क्यों। मैं उसके सवाल को टाल गया। इससे वह नाराज हो गई। उसने चॉपस्टिक फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम आदमी नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मैं जानता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादी का क्या हुआ, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे सका। उसने जेन पर मेरा दिल खो दिया था। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था। मुझे बस उस पर दया आ गई। अपराधबोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक समझौते का मसौदा तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारे घर की, हमारी कार की और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालिक हो सकती है। उसने उस पर नज़र डाली और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल मेरे साथ गुजारे थे, वो पराई हो गई थी। मुझे उसके समय, संसाधनों और ऊर्जा की बर्बादी पर दुख हुआ, लेकिन मैंने जो कहा था उससे मैं वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं जैन से बहुत प्यार करता था। आखिरकार वह मेरे सामने ज़ोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई थी। तलाक का जो विचार कई हफ्तों से मेरे मन में था, वह अब और अधिक दृढ़ और स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। और अगले दिन मैं बहुत देर से घर लौटा और उसे मेज पर कुछ लिखते हुए पाया। मैंने रात का खाना नहीं खाया, लेकिन सीधे सोने चला गया और बहुत तेज़ी से सो गया, क्योंकि जैन के साथ एक घटनापूर्ण दिन के बाद मैं थक गया था। जब मैं उठा तो वह अभी भी मेज पर बैठी लिख रही थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने करवट बदल ली और फिर से सो गया। और फिर सुबह उसने तलाक की शर्तें पेश की। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने का प्रयास करें। उसकी इस स्थिति का कारण बहुत सरल था। हमारे बेटे की 1 महीने के बाद परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सब मुझे मंजूर था, लेकिन उसके पास और कुछ भी था। उसने मुझसे यह याद करने के लिए कहा कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने अनुरोध किया कि मैं उसे महीने भर तक हर दिन सुबह अपने शयनकक्ष से बाहर सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है। बस हमारे आखिरी दिनों को सहनीय बनाने के लिए मैंने उसका अजीब सा अनुरोध यह स्वीकार कर लिया था। मैंने जेन को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह जोर से हंसी और सोचा यह हास्यास्पद था। वह चाहे जो भी हथकंडे अपनाए, उसे तलाक का सामना तो करना ही पड़ेगा। उसने यह सब तिरस्कारपूर्वक की भावना से उससे कहा। मेरे तलाक के इरादे के स्पष्ट रूप से व्यक्त होने के बाद से मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं था।
इसलिए जब मैं पहले दिन उसे बाहर ले गया तो हम दोनों अनाड़ी से लग रहे थे। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। पिताजी ने माँ को अपनी बाहों में पकड़ रखा है। उनके शब्दों ने मुझ में एक दर्द की भावना लाई। शयन कक्ष से बैठक कक्ष तक, फिर दरवाजे तक। मैं उसे अपनी बाहों में लेकर 10 मीटर तक चला। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, हमारे बेटे को तलाक के बारे में कुछ भी मत बताना। मैंने कुछ परेशान होकर सिर हिलाया। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे डाल दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं अकेले ही ऑफिस चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने बहुत सहजता से काम किया। वह मेरी छाती पर झुक गई। मैं उसके ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने काफ़ी समय से इस महिला को ध्यान से देखा ही नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि वह अब जवान नहीं रही। उसके चेहरे पर बारीक झुर्रियाँ थीं। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है। एक मिनट के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने उसके साथ यही सब क्या किया है। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे आत्मीयता का एहसास लौट आया। यह वह महिला थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे दिए थे। 5वें और छठे दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी घनिष्ठता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने जैन को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे महीना बीतता गया, उसे ले जाना आसान हो गया। शायद प्रतिदिन कसरत करने ने मुझे इस प्रकार मजबूत बना दिया था कि मैं उसे आसानी से ले जा सकूं। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने कई पोशाकें पहनने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली और मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं, बोला। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई थी कि यही कारण था कि मैं उसे अधिक आसानी से उठा सकता था। अचानक इसने मुझ पर प्रहार किया। उसने अपने दिल में बहुत सारा दर्द और कड़वाहट दबा रखी थी। अवचेतना में मेरा वहां पहुंचना हुआ और मैंने उसके सिर को छुआ। उसी समय हमारा बेटा आया और बोला, पापा, अब माँ को बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पिता को अपनी माँ को बाहर ले जाते हुए देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को पास आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं इस अंतिम क्षण में अपना मन न बदल लूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और शयन कक्ष से बैठक कक्ष से होते हुए दलान तक चला गया। उसने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिया। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ लिया। यह बिल्कुल हमारी शादी के दूसरे दिन के जैसा ही था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया था। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ा तो मैं मुश्किल से एक कदम भी चल सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे जीवन में आत्मीयता का अभाव है। मैं ऑफिस चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बिना तेज़ी से कार से बाहर कूद गया। मुझे डर था कि किसी भी देरी से मुझे अपना मन बदल लेना पड़ेगा। मैं ऊपर चला गया। जैन ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी जैन, मैं अब तलाक नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता हूँ। उसने आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखा और फिर मेरे माथे को छुआ और बोली कि आपको क्या बुखार है? उसने कहा। मैं अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया।
क्षमा करो जैन, मैंने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के विवरणों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि अब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि क्योंकि मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले गया था, इसलिए मुझे उसे तब तक पकड़कर रखना चाहिए जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। तो ऐसा लग रहा था जैसे जैन अचानक जाग गई हो। उसने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैं नीचे चला गया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता ऑर्डर किया। सेल्स गर्ल्स ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखना है। मैं मुस्कुराया और लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह तब तक बाहर ले जाऊंगा जब तक कि मौत हमें अलग नहीं कर देती। फिर उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो हाथों में फूल, चेहरे पर मुस्कान, मैं सीढ़ियों से ऊपर भागा, लेकिन अपनी पत्नी को बिस्तर पर मृत पाया। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं जैन के साथ इतना व्यस्त था कि मुझे पता भी नहीं चला। वह जानती थी कि वह जल्द ही मर जाएगी और वह मुझे तलाक के लिए आगे बढ़ने की स्थिति में हमारे बेटे की नकारात्मक प्रतिक्रिया से मुझे बचाना चाहती थी। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में तो मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे कृष्णा।